तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि तुर्की की सेना संभालेगी काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा। तालिबान और तुर्की के बीच हुई बातचीत, मोदी अमित शाह की बढ़ गई है मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सरकारी संपत्तियों के बेचने के विरोध में उतरा आरएसएस। मोदी अमित शाह के खिलाफ 2 सितंबर से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान। बैकफुट पर आई मोदी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राकेश टिकैत ने किया ऐलान, यूपी में चुनाव से पहले योगी की हो सकती है हत्या, भाजपा के छूटे पसीने। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक में एआईएमएम की जबरदस्त जीत से भाजपा की बड़ी मुश्किलें। ओवैसी के ऊपर करा दिया भाजपा ने कर्नाटक में केस दर्ज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की विश्व हिंदू परिषद ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बीजेपी से कर दी मांग। कहा 2024 के चुनाव से पहले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराकर रहेंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अफगानिस्तान में 85 मिलियन का गोला बारूद छोड़कर भागी है अमेरिकी सेना। डोनाल्ड ट्रंप ने किया खुलासा। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तुर्की की सेना संभालेगी काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा। तालिबान और तुर्की के बीच हुई बातचीत। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की काबुल एयरपोर्ट को अमेरिकी सेना छोड़कर चली गई है और तालिबान का काबुल एयरपोर्ट पर अब कब्जा हो गया है। भैया आपको बता दें कि तालिबान का काबुल एयरपोर्ट पर तो कब्जा हो गया, लेकिन तालिबान को काबुल एयरपोर्ट चलाना नहीं आ रहा है। भैया आपको बता दें कि इसे चलाने के लिए अब तालिबान ने तुर्की से मदद मांगी है। तालिबान ने आदेश दिया है कि तुर्की की सेना काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा संभाले और इसे ऑपरेट करे। जब हमारे लड़ाके काबुल एयरपोर्ट को चलाना सीख जाएंगे तब तुर्की की सेना हमें इसे सौंप दे। जिसके बाद तालिबान और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के बीच बातचीत हुई है और रजब तैयब एर्दोगान ने इसका आश्वासन भी दे दिया है कि तुर्की की सेना जरूर काबुल एयरपोर्ट को संभालेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की तुर्की की सेना अब काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा संभालेगी और जब तालिबान चलाना इस एयरपोर्ट को सीख जाएंगे तब छोड़कर जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आरएसएस से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। सरकारी संपत्ति बेचने के विरोध में उतरा आरएसएस। मोदी के खिलाफ 2 सितंबर को करेगा देश में प्रदर्शन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सरकारी संपत्ति बेचना मोदी सरकार को भारी पड़ गया और आरएसएस अब मोदी सरकार के इस फैसले के विरोध में उतर आया है, जिसके बाद मोदी सहित अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने मोदी सरकार के खिलाफ इसी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। भारतीय मजदूर संघ ने 70 जो सरकारी संपत्तियों बेचने के मोदी सरकार के फैसले का विरोध किया है और 2 नवंबर को देश के सभी जिलों के मुख्यालय पर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आरएसएस से जुड़े संगठन ने कहा है कि सरकार इतना पैसा नहीं कमा पा रही जो देश चला ले, महंगाई आसमान छू रही है और मोदी सरकार संपत्तियों को बेचकर इनका मोनेटाइजेशन करके देश को बर्बाद करने पर उतर आई है। इसी का हम विरोध करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में ओवैसी ने निकाली रैली। तो भाजपा ने ओवैसी सहित 300 एआईएमएम कार्यकर्ताओं पर दर्ज कराए केस। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक के बेलगामी में असुद्दीन ओवैसी ने रोड शो किया। इस रोड शो में बीजेपी ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगाते हुए ओवैसी सहित एआईएमएम पार्टी के 300 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज करा दिए हैं और कहा है कि इन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर कर्नाटक में महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिला मुख्यालय बेलगामी में 58 वार्डों पर नगर निगम का चुनाव होना है। मतदान 3 सितंबर को होगा और मतगणना 6 सितंबर को होगी। इसी चुनाव को जीतने के लिए असुद्दीन ओवैसी यहां पर रैली करने गए थे, लेकिन भाजपा ने कोरोना का नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में ओवैसी समेत 300 एआईएमएम कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज करा दिया है और कहा कि इन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। जबकि भाजपा पूरे देश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, लेकिन उससे कोरोना नहीं फैला, सिर्फ ओवैसी की रैली से ही कोरोना फैल गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कर्नाटक में ओवैसी और बीजेपी आमने सामने है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राकेश टिकैत बोले यूपी चुनाव से पहले किसी हिंदू लीडर की हो सकती है हत्या, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सिरसा में टिकैत ने कहा है कि बीजेपी से खतरनाक पार्टी कोई नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि यूपी में चुनाव से पहले किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या हो सकती है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टिकैत ने कहा है कि इस देश पर सरकारी तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस एसडीएम ने किसानों पर लाठी चलवाई उसका चाचा
आरएसएस में बड़े ओहदे पर है। इन सरकारी तालिबानियों का पहला कमांडर करनाल में मिल चुका है। अगर ये हमें खालिस्तानी कहेंगे तो हम इनको तालिबानी कहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। बड़ा हमला राकेश टिकैत ने बोला है और कहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले किसी भी हिंदू लीडर की यूपी में हत्या हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान में अमेरिका की हार पर बोले डोनाल्ड ट्रंप 85 मिलियन का गोला बारूद छोड़कर वापस क्यों बुला लिए अमेरिकी सैनिक, इतना कमजोर कभी नहीं था अमेरिका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की हार पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब जो बाइडेन पर बड़ा हमला बोला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पिछले 20 सालों में 85 मिलियन का गोला बारूद वहां पर हमने खरीदा और ये गोला बारूद वहीं पर मौजूद है। लेकिन आखिरकार इतना कमजोर अमेरिका को किसने कर दिया कि 85 मिलियन का गोला बारूद छोड़कर अमेरिका के राष्ट्रपति ने अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लिया। उन्होंने कहा है कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो किसी भी कीमत पर तालिबान कब्जा अफगानिस्तान पर नहीं कर पाता और मैं 85 मिलियन का गोला बारूद भी छोड़कर अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाता। अगर मैं सैनिकों को बुलाता तो अपना सभी सामान अमेरिकी सैनिक अपने देश वापस लेकर आते और तालिबान के हाथ में कुछ भी छोड़कर नहीं आते। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 85 मिलियन का गोला बारूद छोड़कर अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से भागी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विश्व हिंदू परिषद ने किया ऐलान भारत को बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि विश्व हिंदू परिषद को 59 साल बने हुए कल हो गए और इसी मौके पर विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेताओं ने मुसलमानों के खिलाफ बेबादल बयान दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया है कि भारत को 2024 से पहले हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। यहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति को कोई भी इजाजत नहीं दी जाएगी क्योंकि भारत ना पहले धर्मनिरपेक्ष देश था, इसके कोई सबूत भी नहीं है और ना ही इसे हम रहने देंगे और 2024 से पहले भारत को पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। तो ये विवादित बयान विश्व हिंदू परिषद ने यूपी चुनाव को लेकर दे दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज करना भाजपा को पड़ा भारी, कांग्रेस पार्टी ने कर दी जांच की मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हरियाणा के करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज करना बीजेपी और एसडीएम को अब भारी पड़ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग कर दी है और करनाल के एसडीएम को हटाने की मांग कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू से मुलाकात करके किसानों पर लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग की है और राज्य विधानसभा द्वारा हाल में पारित किए गए भूमि अधिग्रहण विधेयक को मंजूरी नहीं देने का आग्रह किया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई क्योंकि किसानों ने आरोप लगाया है कि जो एसडीएम ने करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज की थी उसमें एक किसान की मौत हो गई है, तो और किसानों ने हत्या का केस भी दर्ज एसडीएम और हरियाणा सरकार पर करा दिया, तो बढ़ गई भाजपा की मुश्किलें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मायावती ने यूपी में भाजपा के चुनाव हारने की कर दी भविष्यवाणी। मायावती बोली भाजपा के हाथ से जाती दिख रही है सत्ता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती ने आज भाजपा की हार की भविष्यवाणी कर दी है। मायावती ने साफ संकेत दिया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में हारने वाली है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पर मंगलवार को निशाना साधते हुए मायावती ने कहा है कि भाजपा किसी भी कीमत पर सत्ता में दोबारा उत्तर प्रदेश में आती हुई नहीं दिख रही है और उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की विदाई तय है, जिसके बाद भाजपा में मुश्किलें बढ़ गई और लगातार भाजपा अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से चुनाव बीजेपी हारने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब सरकार ने सरकारी संपत्ति बेचने का किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब सरकार केंद्र की मोदी सरकार की तरह अब सरकारी संपत्तियों को बेचने की तैयारी कर रही है। सरकार ने इसके लिए मोहाली के मल्टीपर्पज स्पोर्ट स्टेडियम सहित 53 विश्राम गृह और 10 सड़कें चिन्हित की हैं। हालांकि सरकार के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। शिरोमणि अकाली दल के नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढिसरा ने कहा है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राजकीय संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने देश के हवाई अड्डे, रेलवे सहित और कई चीजें बेचने का ऐलान किया था और इसी नस के कदम पर चलकर अब जो है पंजाब सरकार भी सरकारी संपत्तियों को बेचने पर उतर आई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्कूल खुलते ही बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात सहित 6 राज्यों में बड़े कोरोना के केस। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर बेशक कमजोर पड़ गई है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। इन सबके बीच कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान एक बार फिर से खुल गए हैं। वहीं कई अन्य खोलने की योजना बना रहे हैं। हालांकि इस दौरान कुछ राज्यों में स्कूल खोलने के साथ ही बच्चों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। 6 राज्यों पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में बच्चों में कोरोना वायरस के केस बढ़े हैं। झारखंड और चंडीगढ़ में हालांकि ट्रेंड विपरीत पर है, तो जिसके बाद अब फिर से स्कूल भारत में बंद हो सकते हैं। जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था